बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंसार सेंस। आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नेम है ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस, कि किस तरह डिफरेंट ड्रग्स को किस तरह उनकी कैटेगरी के लिहाज से, उनके एक्शंस के लिहाज से, उनके स्केलेटन्स के लिहाज से उन्हें क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रग्स होते क्या हैं। ड्रग्स ऐसी चीज़ को कहते हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। मतलब कि जब हम उन्हें इनटेक करते हैं तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को, या हमारा जो फिजियोलॉजी सिस्टम है, हमारा काम करने का जो सिस्टम है, उसको तब्दील कर देता है। ये कुदरती भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। बेसिकली इनके लो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास होते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं और इन ड्रग्स को मेडिसिन्स का नाम दिया गया है। हमें पता है मेडिसिन कैसे काम करती है। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स को टारगेट करती है और हमारे ब्रेन के साथ इंटरप्रेट करके एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। कुछ ड्रग्स टॉक्सिक भी होते हैं। टॉक्सिक तब होते हैं जब हम इनकी हाई डोजेज यूज़ करें। जब हम हाई डोजेज यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए लीथल डोज साबित हो सकती है। लीथल डोज मीन्स ऐसी चीज़, ऐसी खुराक जो मौत का सबब बने। चलें बढ़ते हैं दोस्तों मेन टॉपिक की तरफ, जो है क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स को मैंने आपसे पहले भी बात की है कि ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरी के लिहाज से। सबसे जो पहली कैटेगरी है वो है फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट मैंने बताया कि हमारे काम करने के अंदाज़ को, इसमें वो बताता है कि कैसे ड्रग्स इफ़ेक्ट करता है एक ऑर्गेनिजम्स के सेल को और किस तरह उसके काम करने का अंदाज ही बदलता है। बहुत से ड्रग्स अपने डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। अब देखिए हर ड्रग्स अपने लिहाज से काम करता है। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो पेन को रिड्यूस करते हैं, जिन्हें एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं। और कुछ इन्फ्लेमेशंस हमारी जो बॉडी में होती है, जैसे जो हमारी बॉडी सूज जाती है, उनको रिड्यूस करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के लिहाज से ड्रग्स को हमने क्लासीफाई किया है। अब दूसरा है कि जो ड्रग्स को हम क्लासीफाई करते हैं उनकी एक्शंस के लिहाज से, कि किस तरह हम वो काम करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत मुख्तलिफ ड्रग्स मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। हर ड्रग्स अपने लिहाज से काम करता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये आती है कि ये किस तरह से हमारे ब्रेन के साथ इंटरप्रेट करके एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं जो हमारी बॉडी, ताकि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर सके। मिसाल के तौर पर बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करती है। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं, बहुत से हमारे पास मेडिसिन, बहुत से ड्रग्स होते हैं जो इसको ट्रीट करते हैं, लेकिन हर ड्रग डिफरेंट तरीके से काम करता है। सभी जो ड्रग्स होते हैं वो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करते हैं। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है उसे लो ब्लड प्रेशर में रखने के लिए वो अपने डिफरेंट मैकेनिज़म्स के ज़रिए से काम करते हैं। तो इस तरह ये दूसरी मैंने कैटेगरी डिस्कस की है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शंस। अब तीसरी मैं कैटेगरी आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो है ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स के लिहाज से। ये सबसे आम क्लासिफिकेशंस हैं। हमें पता है कि जो ड्रग्स हैं अगर तो उनका एक्शन भी सेम हो, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी सेम हो, तो उनका जो बेसिकली केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी सेम होता है। क्योंकि हमें पता है कि एक चीज़ जो सेम तरीके से काम करती है और उसका फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी सेम होगा तो डेफिनेटली उसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। इसी वजह से कुछ ड्रग्स
इसी वजह से कुछ ड्रग्स में कुछ ज़्यादा ही पोटेंशियल होता है। देखें जो सल्फोनामाइड्स हैं, आप इन जिसमें ऐसी मेडिसिन जिनमें सल्फोनामाइड्स होते हैं वो अपना सेम वही बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर रखते हैं जो किसी भी के साथ मिलकर एक ड्रग्स बनाते हैं। सभी ड्रग्स में सल्फोनामाइड्स का जो बेसिकल केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। अब चौथी कैटेगरी है वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। हमें पता है कि ड्रग्स हमारी बॉडी के जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको टारगेट करते हैं और वो हमारी बॉडी फिर एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। रिस्पॉन्स मतलब ये होती है कि हमारे दिमाग में जो चीज़ के साथ अल्टर करें और वो हमारे दिमाग एक रिस्पॉन्स क्रिएट करे और ताकि हमारी बॉडी एक एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे। आगे यही चीज़ बयान की गई है कि किस तरह से ड्रग्स अपने एक्शंस के लिहाज से डिफरेंट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। देखें फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के लिहाज से, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जिस्म में जो काम करने का सिस्टम होता है उससे जो इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे सेडेटिव्स होता है, एक नशेवर चीज़ को एनेस्थेटिक मैंने बता दिया है पेन रिलीफ के लिए। दूसरी कैटेगरी में फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के लिए ये पैरासिम्पैथोमिमेटिक है, उसके डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए रेडियोपैक्यू है। प्रोफाइलेटिक ड्रग्स में की ये एग्जांपल दी गई है, उसके प्लेसिबो के लिए दी गई है, ये सभी एग्जांपल्स दी गई हैं। अब ये इसमें से एक बात तो हमने क्लियर कर ली कि एक ड्रग्स को क्लासिफाई किया जा सकता है डिफरेंट तरीके के लिहाज से। दैट इज़ एंड ऑफ माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।